Hi, so I'm back with another video. Thank you so much guys for supporting me. मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. थैंक यू एवरीवन. आप सब लोगों ने मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करे थे कि जो क्रोशे है उसका पैटर्न पढ़ने में तो मतलब अगर नहीं आता है आपको या इजीली कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी पे वीडियोस बनाई जाए. तो ये वाली वीडियो जो है हाउ टू रीड अ पैटर्न उसी के बारे में है. तो कोई भी क्रोशे पैटर्न अगर लिखा हुआ है तो आप उसे कैसे पढ़ सकते हो, मैं इस पूरी वीडियो में यही बताऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है कि हमें ना इसके जो बेसिक स्टिचेस होते हैं वो पता होने चाहिए. तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो. इसमें मैंने सारी बेसिक स्टिचेस, उनको कैसे सिंबलाइज करते हैं और उनको क्या बोलते हैं और उन्हें कैसे बनाते हैं, ये सब इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. आप इसे देख सकते हो. और मतलब ये वीडियो थोड़ी बड़ी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं इसमें. तो अगर आप सिर्फ इसी चीज़ को देखना चाहते हो तो आप इस टाइम फ्रेम पे स्किप कर सकते हो और ये देख सकते हो. ठीक है. अगर आपको ये सारी बेसिक्स जस्ट पता है ऑलरेडी तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको पैटर्न जो है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. तो इसके बाद क्या होता है, ये हमारी बेसिक स्टिचेस हो गई. उसके बाद ये जो है ना बेसिक टर्म्स में भी काम आती है हमें. मतलब शॉर्ट फॉर्म्स में मतलब कोई भी पैटर्न है ना उसमें हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. जैसे सिंगल क्रोशे है तो हम उसे पूरा सिंगल क्रोशे नहीं लिखेंगे पैटर्न में, एस सी करके लिखेंगे सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे और ये सब. तो मैं ये टर्म्स आपको फिर से एक बार बता देती हूँ. तो सबसे पहले आता है स्टार्ट कैसे करते हैं हम इन्हें, किसी या तो मैजिक रिंग से स्टार्ट करते हैं. मैजिक रिंग को एम आर बोलते हैं हम. उसके बाद आता है स्लिप नॉट. स्लिप नॉट को ऐसे हम लिखते हैं और स्लिप नॉट ही बोलते हैं उसे. फिर उसके बाद आता है हमारा सिंगल क्रोशे. फिर आता है डबल क्रोशे. फिर आता है हाफ डबल क्रोशे. फिर आता है ट्रबल क्रोशे. और इनमें जो है एक और टर्म्स होती हैं, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. ठीक है. और बाकी के टर्म्स हैं ये ना, हम अगर पैटर्न देखेंगे आगे तो हम उसमें सीखते जाएंगे. तो मैं उस टाइम आपको बताती रहूँगी, अभी बता के तो आपको याद भी नहीं रहेंगी इतनी. ये बेसिक जो है ये बार बार आती हैं, तो ये वाली याद रखिएगा आप. और आगे जो पैटर्न हम देखेंगे समझेंगे उसमें जैसे आती रहेंगी मैं वैसे बताती रहूँगी आपको. ओके. तो जो बेसिक टर्म्स हैं उसमें कुछ और बताना चाहती हूँ. हम पहले देख लेते हैं कि मोस्टली क्या होता है जब भी कोई पैटर्न लिखा हुआ रहता है या कोई भी आपको सेल करते हैं तो वो जो ये जो शॉर्ट टर्म्स है ना ये आपको एक फ्रंट उसमें देते हैं कि वो एब्रिविएशंस वगैरह क्या यूज़ कर रहे हैं. तो हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं एक टाइप का. ये वाला जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ थोड़ा देख लेते हैं ऐसे कि इसमें क्या क्या डिनोट किया है. और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं उसे बताती हूँ. तो सबसे पहले आता है ये आर लिखा हुआ. तो इसका मतलब होता है राउंड्स. तो जो हम पैटर्न वर्क करते हैं ना वो राउंड्स में हम लिखेंगे. मतलब एक रो हो गई, एक दूसरी दिन दूसरी रो में काम करेंगे तो उनको हम राउंड्स बोलते हैं और उसे आर से डिनोट करते हैं. ठीक है. तो हम किसी भी पैटर्न के स्टार्ट में आर लिखेंगे, फिर उसके आगे पूरा पैटर्न लिखेंगे, फिर नेक्स्ट आर लिखेंगे, फिर आगे पूरा पैटर्न लिखेंगे. तो आर को हम इन रोज को नंबर दे देते हैं 1 2 3 4. तो उसके आर के आगे हम उसे नंबर लिखेंगे. तो हम ऐसे राउंड्स में वर्क करते हैं. ये आर का मतलब राउंड हो गया. देन ये लिखा हुआ है एस टी, तो इसका मतलब स्टिचेस हो गया. जो भी वो स्टिच करेंगे उसका लिखेंगे हम. फिर आ गया सिंगल क्रोशे. तो एस सी लिखा है इन्होंने, इसे मैंने आपको बता रखा था ये भी. फिर एच बी सी हाफ डबल क्रोशे, ये भी मैंने बताया था. फिर डी सी डबल क्रोशे, ये भी हम जानते हैं. फिर आ गया टी आर ट्रिपल क्रोशे. इसको टी सी भी लिख सकते हैं हम. काफ़ी जगह टी आर लिखा होता है, काफ़ी जगह टी सी भी लिखा होता है. तो वो पैटर्न वाले के ऊपर है, वो पहले मेंशन कर देते हैं ये सब चीज़ें कि उन्होंने क्या डिनोट कर रखा है. पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये दोनों तरह से लिखे जाते हैं. फिर आता है आई एन सी. इसको कहते हैं इंक्रीज. तो इसमें कोई जो भी पैटर्न आपका चल रहा होगा, जो भी स्टिच चल रही होगी उसका इंक्रीज करेंगे हम. अगर ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि ये नहीं है वो नहीं है, और मोस्टली हम सिंगल क्रोशे में वर्क करते हैं तो उसी का इंक्रीज होता है. पर अगर वो
कोई और स्टिच चल रही है और किसी और का इंक्रीज करना है तो वहाँ पे मेंशन होगा DC इंक्रीज, मतलब डबल क्रोशे का इंक्रीज करना है। अगर ये होगा क्या बोलते हैं उसे, डबल क्रोशे का इंक्रीज है तो TC इंक्रीज, ये सब अगर वो वाली सेम स्टिच नहीं होगी तो मेंशन होगा कि ये वाला इंक्रीज है। अगर नहीं लिखा है तो जो स्टिच हम कर रहे हैं उसी का इंक्रीज करना है। और ये सेम चीज़ जो है वो डिक्रीज के साथ भी होगी। डिक्रीज को हम DEC करके लिखते हैं पैटर्न में, तो वो डिक्रीज करना होगा हमें सिमिलर पैटर्न से। ठीक है, ये सब मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, जो मैंने आगे मेंशन करी थी। मैं उसका लिंक भी ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स में ये सारी जो स्टिचेस है ये इसके बारे में बता रखा है, और जो कैसे बनाना है इसे ये भी बना रखा है। तो अगर कोई बिगिनर है तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख सकता है, उनके लिए बहुत अच्छी होगी वो। फिर इसमें लिखा है BLO। BLO का फुल फॉर्म होता है बैक लूप ओनली। तो बैक लूप ओनली की जैसा इसमें लिखा हुआ है कि हमें बैक वाली लूप पे ही काम करना है, लूप्स। ठीक है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ये हमने बना रखा है, ओके, तो आप इसे देखेंगे ऐसे, ये देखिए ये इसमें 2 लूप्स होती हैं। एक ये लूप है पीछे वाली ये, और ये आगे वाली है। वी दिख रहा है ना, ये वी, तो ये पीछे वाला है और ये आगे वाला है। तो ये इसमें हो गई 2 लूप्स। अब इसमें लिखा है बैक लूप्स ओनली। तो बैक लूप्स का मतलब क्या होगा? अगर मैं ऐसे काम कर रही हूँ, अगर मैं ऐसे काम कर रही हूँ तो मेरे लिए जो है बैक लूप ये पीछे वाली रहेगी, ये वाली, और ये आगे वाली फ्रंट लूप। तो ये 2 चीज़ें होती है। मैं आपको एक बार इसे करके भी दिखा देती हूँ, आप उस पर चेक कर लेना। तो ये जैसे हम ना इन लूप्स पे काम करते हैं, इसमें एक इस साइड की लूप होती है और ये अदर साइड की लूप्स होती है। तो एक बैक लूप होती है और एक फ्रंट लूप होती है। जैसे हम इसमें इस साइड काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये वाली फ्रंट लूप होगी और पीछे वाली बैक लूप होती है। तो मैं एक बार आपको बना के दिखाती हूँ। इसमें सपोज हमें मिला है फ्रंट लूप ओनली, तो ये मैंने फ्रंट वाली लूप ली है और इसमें मैंने एक सिंगल क्रोशे करा है। तो ऐसे ही पैटर्न में अगर एक और है सिंगल, ये फ्रंट लूप ओनली सिंगल क्रोशे लिखा है, तो हम ऐसे करेंगे FLO का मतलब फ्रंट लूप ओनली। तो ये देखिए ये पीछे से ना एक लूप्स छूट जाएगी, मतलब जो बैक लूप होगी वो छूट जाएगी। अब मैं ये करके दिखा रही हूँ आपको एक बैक लूप ओनली। इसमें मैंने सिर्फ बैक की लूप ली है, तो इसमें क्या होगा, बैक लूप सिंगल क्रोशे कर रही हूँ मैं, तो इसमें आगे की जो ये लूप्स है ना ये छूट जाएगी। तो इसमें आप कोई भी दूसरा जो है वो चीज़ ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारा बैक लूप ओनली एंड फ्रंट लूप ओनली। फ्रंट लूप ओनली को FLO करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ बैक लूप पे काम करना है और सिर्फ फ्रंट लूप में काम करना है। ये लूप क्या होता है, जहाँ पे हमें ना, हम कोई एक पैटर्न में चल रहे हैं और फिर हमें थोड़ा सा वहाँ से टर्न लेना है या स्विच करना है, या हमें वहाँ पे कोई चीज़ ऐड करनी है, तो हम उस जगह पे इसे यूजुअली यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक ये हैट बनाई थी, तो इसमें ये वाले गोल बना दिया था हमने सर्कल, फिर उसके बाद यहाँ से इसे ऐसे टर्न करना था, हमने ये यूज़ किया था। और जो हम पॉट्स बनाते हैं, मिनी पॉट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें हमने ऐसे बेस लेयर बना दी, फिर उसे ऐसे टर्न करना होगा, तो इसमें भी हम ये यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ है, जैसे आपने कुछ फ्लावर्स बनाए होंगे, लोटस वगैरह, उनके ट्यूटोरियल्स आपने देखे होंगे या बनाए होंगे, तो उसमें ये है कि हम एज अ बेस थिंग बना देते हैं, ऐसे राउंड बेस, उसके ऊपर हम ऐसे जो वो है फ्रंट लूप जो है वो छोड़ देते हैं और फिर हम उसमें काम करते हैं। तो ये उन चीज़ों में बहुत यूज़ होती है, टर्न्स में, और कोई चीज़ ऐड करनी होगी उसी जगह पे, तो ये काम आती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच को हम SLST करके लिखते हैं, ये भी मैंने बता रखा था पहले उसमें। फिर ये लास्ट एक चीज़ आती है FO। FO मतलब होता है फास्टन ऑफ। फास्टन ऑफ का मतलब है जब हम, हमारा जो भी वर्क है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम उसे कट कर देते हैं, फिर हम उसे वैसे नहीं छोड़ते हैं, तो वो बहुत गंदा लगेगा, हम उसे वैसे ही छोड़ेंगे तो कोई धागा निकल रहा है, वो कर रहा है, तो हम उसे क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। या तो उसे नॉट टाई करेंगे फिर उसे हाइड कर देते हैं, या डायरेक्ट हाइड कर देते हैं। नॉट टाई करके हाइड करोगे तो ज़्यादा सही लगता है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, फिर ये हमारा धागा बच गया था, तो हमने इसे नीडल में डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें ना जो हमने करा है पूरा वर्क, इनके बीच से ऐसे डाल के इसे ना मतलब एक जगह ले जाएंगे, फिर वहाँ से रिटर्न एक स्टिच छोड़ के उसे रिटर्न ले आएंगे। तो ये ना वहाँ पे अंदर जो है पूरा इस धागे को हम हाइड कर देंगे। जैसे अभी मैं ये बहुत सारी स्टिचेस के थ्रू इसे पास कर रही हूँ। इसके बाद ना ये मैं उधर गई और अब मैं वापस इसे रिटर्न ला रही हूँ एक स्टिच छोड़ के, और
इसमें उतनी स्टिचेस लेनी जितने पहले ली थी मैंने, फिर ये रिटर्न आ गया है। तो अभी थोड़ा सा ही बचा है तो मैं इसे कट कर दूंगी, और इस तरह से ये पूरा जो स्ट्रिंग है वो हाइड हो गया है। तो ये थे हमारे बेसिक टर्म्स और जो भी शॉर्ट फॉर्म्स थे वो मैंने बता दिए। इसके बाद क्या होता है ना, कभी कभी पैटर्न में वो थोड़ी कुछ बहुत ही अतरंगी टाइप की चीज़ें भी ऐड करते हैं, जैसे कभी बबल स्टिच कर देंगे, क्रैप स्टिच कर देंगे, पफ स्टिच कर देंगे। तो क्या होता है, मोस्टली जो ऐसा लिखेंगे ना, वो उसके बाद ये बता भी रहे होंगे कि इन स्टिच को कैसे करना है, ज़रूर मेंशन होगा वहाँ पे, वो ऐसे आधे में नहीं छोड़ेंगे। या अगर बबल स्टिच होती है तो वो थोड़ी कॉमन है, वो थोड़ी सिमिलर होती है, आप एक दो बार अगर उसकी ट्यूटोरियल्स देख लोगे तो आपको आ जाएगी वो इजीली। ये वाली स्टिचेस जो है बाद में एक्सप्लेन करेंगे, या वैसे भी ये पैटर्न्स में एक्सप्लेन होती हैं तो आप उसमें जाके इसे समझ सकते हो इजीली। वो कभी भी ऐसा नाम लिख के उसे, मतलब ऐसे नहीं होगा कि वो बताएंगे नहीं, वो ज़रूर बताएंगे, वो नाम उन्होंने दिया हुआ होता है, पर उसके बाद वो एक्सप्लेन भी करते हैं, तो आप वीडियो देखना उसे, पर जैसे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आप समझ लेना, फिर आप उसे वही रिपीट करनी होगी तो वो बना लेना। फिर जो भी हम पैटर्न स्टार्ट करते हैं दो तरीके से करते हैं, एक लीनियर पैटर्न होता है और एक राउंड पैटर्न होता है। ऐसा मतलब हम सर्कल्स में वर्क कर रहे हैं और इसमें हम सीधे जा रहे हैं और फिर ऐसे वर्क कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जब हमें लिखेंगे ना इन पैटर्न को, मतलब या पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट हो जाते हैं। हालांकि रोज तो होंगी, सब दोनों में ही रोज होती हैं, इसमें हम ऐसे जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं और फिर ऐसे जा रहे हैं, तो ये पहली वाली ऐसी रो हो गई, फिर ऐसी रो हो गई, इसमें वो रोज हो गई। और ये जो ऐसा सर्कल वाला पैटर्न है, इसमें हम पहले एक सर्कल करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, फिर नेक्स्ट सर्कल करेंगे, तो पहली वाली ये एक रो हो गई, फिर नेक्स्ट जाएंगे, फिर ये एक रो हो गई। तो ऐसे ही रो वन टू रो टू, तो राउंड वन या राउंड टू, रो वन या रो टू, और राउंड वन या राउंड टू, ऐसे हम मेंशन करते हैं। इसलिए उसमें आर लिखा होता है और जो भी नंबर की है उसमें 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं ये कैसे लिखेगा। मैं पहले लीनियर पैटर्न का देख रही हूँ, बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ऐसे करते हैं ऐसे। तो सबसे पहले हम कौन सा राउंड चल रहा है वो लिखेंगे, तो सपोज ये राउंड वन है, तो हमने R1 लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, फिर हम जो हमने वो करना है, क्या बोलते हैं, किससे स्टार्ट करना है, हमने मैजिक रिंग से, सॉरी, हमने स्लिप स्लिप नॉट से स्टार्ट करा है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गया राउंड वन। उसके बाद हम ये दो डॉट दे देंगे या डैश दे देंगे, जो भी दे देंगे, हम कुछ भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू होगा स्लिप नॉट करके, तो स्लिप नॉट हुआ। उसके बाद हमें चेंज करनी है, तो यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा है चेन दिस। तो आप जितनी भी चेन है वो करनी होगी। ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि पैटर्न ऐसे लिखा जाता है। ये पैटर्न नहीं है यहाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर्स मेंशन नहीं किए हैं, जस्ट बताया है आपको। तो ये चेन एन मतलब आप कोई भी नंबर ले सकते हो, उस नंबर की हमें चेन करनी होगी। उसके बाद आ जाता है स्किप वन, तो एक चेन स्किप कर देनी है। फिर आ गया उसमें कि यहाँ पे जो है फिर से सिंगल क्रोशे करने हैं हमें, कितने, n-1, यानी जितने हमने चेन बनाई थी उसमें से एक माइनस, क्योंकि एक हमने स्किप कर दी थी, तो वो नेक्स्ट ये वाला है। ये एक सिंपल पैटर्न है, एन को आप मान लो कोई भी नंबर जो आपने चूज करा है या जितने आपको चेंज चाहिए, ठीक है। तो ऐसे वर्क करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें जाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, चेन के वन करेंगे, फिर हम टर्न कर देंगे इस पैटर्न को। ये पूरा जो है हमने ऐसे होल्ड किया, सपोज जैसे ये है, ये हमने ऐसे होल्ड किया, हम ऐसे काम कर रहे थे, फिर हम यहाँ पर आ गए तो हम इसे ऐसे टर्न करेंगे और हुक यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम ऐसे काम करेंगे, क्योंकि हम हमेशा ऐसे काम करते हैं क्रोशे में, जैसे हम जा रहे हैं उस साइड से हम दूसरी साइड पर जाते हैं, इसलिए इसमें टर्न होता है हमेशा। लीनियर वाली की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और ये जो एंड है, ये सब जो है इसके लास्ट में ना हम ऐसे ब्रैकेट्स में जो है स्टिच काउंट्स लिख देते हैं, मतलब इस रो में जितनी भी वो स्टिच हैं वो टोटल उनका नंबर इतना होना चाहिए, ऐसे दिखेगा। यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये देख रहे हो ना आप, तो इसमें जितने वी हैं, इसमें जैसे ये 1 2 3 4 हम इसे काउंट करेंगे, तो इनका टोटल जो नंबर होगा ये इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है। यानी ये टोटल स्टिच नंबर्स होते हैं उस रो के। ये आ गया लीनियर उसका। अब बात करते हैं हम राउंड वाले पैटर्न की। तो राउंड वाला पैटर्न में हम ऐसे राउंड में फिर ऊपर जाते हैं, फिर ऐसे वर्क करते हैं। तो इसके लिए ये देखिए, आप ऐसे लिखा जाता है, ऐसे
सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर से, तो राउंड 1 से। तो इसमें क्या होता है, हम स्टार्ट कैसे करेंगे, मैजिक रिंग से। तो मैजिक रिंग मोस्टली हम मैजिक रिंग से स्टार्ट करते हैं। हम इसे स्लिप नॉट करके, चेंज करके, फिर एक रिंग बना के भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा आप जब लेटेस्ट स्टेजेस में देखोगे तो आप वो भी कर पाओगे, या करते हैं उसे, अगर आपने देखा होगा, मुझे ध्यान नहीं है, पर काफ़ी जगह वो भी यूज़ होता है। दोनों कर सकते हैं, पर मोस्टली मैजिक रिंग से करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे मैजिक रिंग मेंशन करते हैं। तो ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है R1, हमने राउंड 1 करा है या रो 1 करा है। यहाँ पे राउंड्स होंगे, वहाँ पे रोज होती हैं, क्योंकि वो रोज ऐसी चलती हैं और राउंड्स ऐसे चलते हैं। तो R तो हमने लिखना ही है, ठीक है। तो ये सर्किल हुआ, तो हम इसको राउंड 1 बोलेंगे। तो राउंड 1 शुरू हो गया। इसके बाद आता है सिक्स सिंगल क्रोशे इन अ मैजिक रिंग। तो जो वो मैजिक रिंग हमने बनाई है, पहले उसे बनाना है, उसके बाद उसमें 6 सिंगल क्रोशे करने हैं, ठीक है। मतलब पहले हमें मैजिक इन अ मैजिक रिंग, 6 सिंगल क्रोशे इन अ मैजिक रिंग, मतलब मैजिक रिंग बनानी है, उसके अंदर 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो ये ऐसे शुरू होता है पैटर्न। ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मैं लेटर ऑन आपको एक पैटर्न दिखाऊंगी और उसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगी, तो वो भी मैं करूँगी, पर ये कोई पैटर्न नहीं है, ये नॉर्मली मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये ऐसा हो गया, इतना लिख दिया हमने। फिर इसके लास्ट में मैंने कहा था ब्रैकेट्स में जो ऐसे लास्ट में जो ब्रैकेट्स होते हैं एकदम अलग से, इसमें क्या होता है, हम जितनी टोटल स्टिचेस इसमें करी गई हैं वो बताते हैं। तो यहाँ लास्ट में ये 6 जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये लिखा हुआ है कि इसमें टोटल स्टिचेस कितनी थी। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, 6 सिंगल क्रोशे करे थे, इसलिए यहाँ पे 6 स्टिचेस लिखी हुई है। तो आपको यही काउंट करनी है, मैंने बताया था जो वीज हैं वो काउंट करनी है, अभी दिखाया था मैंने आपको। तो फिर उसके बाद ये हमारा राउंड 1 हो गया। तो फिर बात आती है राउंड 2 की। तो राउंड 2 भी जो है वो आर से डिनोट करेंगे, और उसके हम आगे मैंने कहा था नंबर्स लिख देंगे। तो वो R1 था और ये वाला R2 है। तो R2 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 6 इंक्रीजेज। 6 इंक्रीजेस मतलब हमें 6 इंक्रीज करनी है। और इंक्रीज मैंने कहा था, अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो हम पहले जो स्टिच यूज़ कर रहे थे उसी वही के इंक्रीज करने हैं। तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे कर रहे थे हमने पहले, तो इस जगह पे हम जो है वो 6 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। वो मेंशन नहीं है, मतलब सिंपली हम वही यूज़ करेंगे। पर अगर यहाँ पे मेंशन होता, अगर यहाँ पे लिखा होता कि DC इंक्रीज, तो हमें यहाँ पे डबल क्रोशे के इंक्रीज करने होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, जो नहीं, अगर नहीं लिखा है तो जो चल रही है स्टिच उसी के हमें इंक्रीजेस करने हैं। तो यहाँ पे हमने 6 जो है वो सिंगल क्रोशे की इंक्रीज कर दिए। तो अगर हमने 6 इंक्रीज कर दिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, हमारा टोटल काउंट जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये 12 हो गया। तो पहले 6 था राउंड 1 में, जो हम काउंट करेंगे वो 6 होंगे। राउंड 2 में जो हम काउंट करेंगे वो 12 होनी चाहिए। वीज काउंट करनी है हमें, स्टिचेस काउंट करनी है, ठीक है। आई होप आप क्रोशेइंग आपने शुरू करी होगी तो आपको ये वी काउंट करने आते होंगे, यानी स्टिचेस, नंबर ऑफ स्टिचेस काउंट करने आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियो ज़रूर देख सकते हो, वो एक बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है और आपको बहुत सारी डिटेल्स उसमें मिलेंगी, ठीक है। ऐसे हमारा राउंड 2 हो गया। इसके बाद आते हैं राउंड 3 में। तो राउंड 3 में क्या है, जैसे सपोज ये ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट इंक्लूड हो गया है इसमें। इसमें क्या लिखा है, ब्रैकेट के अंदर 1 सिंगल क्रोशे, फिर कॉमा करा है और 1 इंक्रीज लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट लिखा है, इसके बाद मैंने ये क्या बोलते हैं उसे, इंटू 6 लिखा है। इंटू 6 का मतलब है कि यही जो अंदर इसके मेंशन है, जो चीज़ उसके अंदर मेंशन है, ये हमें 6 बार करनी है। इसके अंदर लिखा क्या है, एक सिंगल क्रोशे, फिर कॉमा किया है, फिर लिखा हुआ है इंक्रीज। तो हमें क्या करना है, कॉमा है यहाँ पे, इसका मतलब ये दोनों थोड़ा अलग अलग उसमें करने हैं, सेम स्टिच में नहीं करनी है। मोस्टली अगर सिमिलर स्टिच में करने हैं तो उसमें लिखा होता है कि डू इट इन अ सेम स्टिच, और सेम स्टिच में वर्क करना है। यहाँ पे मेंशन नहीं है। और ये जो ब्रैकेट है, इसके बाहर सिर्फ ये ब्रैकेट जो है, थोड़ी सी मैथ भी काम आएगी, ये ब्रैकेट जो है ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए मेंशन करने के लिए है कि ये हमें 6 बार रिपीट करने हैं। इंटू 6 इसका मतलब होता है रिपीट करने, यानी कितनी बार इसे और करना है। तो हम क्या करेंगे, एक स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच लेंगे, उसमें हम एक इंक्रीज करेंगे, फिर उसके बाद ये हमने एक बार कर लिया, फिर इसमें 6 बार रिपीट किया, तो हम फिर से जो है वो
इसी को रिपीट करेंगे। क्या होगा, पहले एक में सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर दूसरे में इंक्रीज करेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे, इंक्रीज करेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे और इंक्रीज करेंगे। यही सब हमें 6 बार करना है। जब ये हम 6 बार करेंगे ऑटोमेटिकली एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, तो हमारे हो जाएंगे। और फिर इसमें क्या आता है, लास्ट में लिखा हुआ है इसमें 18। तो ये जो टोटल स्टिचेस हैं वो 18 हो गए हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक चीज़ मैंने बताई है सारी। ब्रैकेट के अंदर ऐसे मेंशन करते हैं। अगर ये मल्टीपल लिखा हुआ है या स्टार, किसी किसी में स्टार भी बना होता है, क्योंकि कंप्यूटर में वो इंटू वाला सिंबल तो होता नहीं है, तो उसमें स्टार बना होता है। दैट मीन्स द सेम कि हमें वो इतनी बार रिपीट कर, इतने टाइम्स रिपीट करनी है। उसके आगे जो भी नंबर लिखा होगा ऐसे करना है। तो हम एक काम करते हैं, ये आपने बेसिकली समझ लिया होगा। तो अब हम एक नॉर्मल पैटर्न देखते हैं। पैटर्न पूरा यहाँ नहीं दिखाऊंगी, ऑल्दो इट्स अ फ्री पैटर्न, तो मैं यहाँ नहीं दिखा रही हूँ। मैं बस उसकी कुछ कुछ चीज़ें मेंशन करूँगी, तो हम उससे देखते हैं। और ये पैटर्न मैंने यहाँ पे लगाया है, हम इसे देख रहे हैं पहले। ये जो है इसमें हम राउंड्स में वर्क करें, क्योंकि ये वैसा ही पैटर्न है। इसमें मोस्टली अमीगुरुमीज जो होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। तो अगर आप ये सीख लोगे, आप बहुत इजीली अमीगुरुमीज बना सकते हो, हैट्स भी बना सकते हो। बहुत मैजिक, जो मैजिक क्या बोलते हैं, ग्रैनी स्क्वायर्स होते हैं, मैजिक से बनते हैं, वो सब आप बना सकते हो। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप ये वीडियो पूरी देखो और सारे पैटर्न्स कैसे पढ़ते हैं ये समझो। तो इस पैटर्न को देखते हैं अभी। इसमें सबसे पहले मैंने कहा था कि ये R1 लिखा हुआ है, तो ये मतलब राउंड मैंने कहा था, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पे लिखा हुआ 8 सिंगल क्रोशे इन मैजिक रिंग। तो एक मैजिक रिंग में हमें 8 सिंगल क्रोशे करनी है, जैसे कि मैंने बताया था। फिर उसके बाद पहले मैजिक रिंग बनानी है, फिर सिंगल क्रोशे करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में 8 लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट में 8 लिखा हुआ है, वो भी लास्ट में, मतलब ये नंबर ऑफ स्टिच है। तो जब आप काउंट करोगे ये सारे उस राउंड में कितनी स्टिचेस है, तो ये 8 आएंगी। फिर आता है R2 मतलब राउंड 2, और इसमें लिखा हुआ है 8 इंक्रीजेस कोई मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो स्टिच यूज़ कर रहे थे उसी के इंक्रीजेस करेंगे। तो यानी हम सिंगल क्रोशे के इंक्रीजेस करेंगे। और लास्ट में इसमें 16 लिखा हुआ है, तो मतलब फाइनल जो स्टिच काउंट होगी वो 16 होगी। फिर आ जाता है हमारा ये थर्ड राउंड 3। इसमें लिखा हुआ है, ब्रैकेट किया हुआ है 1 सिंगल क्रोशे, और फिर कॉमा किया हुआ है, फिर इंक्रीज किया। और हाँ, मैंने कहा था ना स्टार लिखा होता है, कहीं कहीं वो मल्टीपल नहीं होता है, स्टार होता है, तो यहाँ पे स्टार ही मेंशन है। और उसके बाद 8 है, मतलब हमें ये जो अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट के, ये 8 टाइम्स रिपीट करना है। 8 टाइम रिपीट करेंगे तो ये टोटल स्टिचेस ब्रैकेट में लिखी हुई है 24, इतना हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये जो भी हमें रिपीट करने होते हैं वो भी एक ब्रैकेट के अंदर होता है। तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ है वो सारी रिपीट करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है R4 राउंड 4। इसमें आता है एक सिंगल क्रोशे की, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो हमें पढ़ना है, और उसके पीछे देखो इंटू 8 लिखा है, मतलब वो 8 टाइम्स रिपीट करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर एक इंक्रीज करना है, और फिर एक और सिंगल क्रोशे करना है। मतलब पहली स्टिच में सिंगल क्रोशे होगा, फिर दूसरी स्टिच में हम क्या करेंगे, उसी के इंक्रीज करेंगे, यानी 2 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच में हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है 1 सिंगल क्रोशे, मतलब फिर एक स्टिच में सिर्फ एक सिंगल क्रोशे करना है। वैसे 3 स्टिच हो जाएंगी, पर उसमें हमारे 4 सिंगल क्रोशे होंगे जो हम काउंट करेंगे। तो इसमें से टोटल होने चाहिए 32। फिर आ गया R5, तो इसमें 3 सिंगल क्रोशे किया हुआ है, कॉमा किया हुआ है, इंक्रीज, मतलब एक उसमें एक, मतलब ये जो पूरा है हम 1 2 3 3 जो स्टिचेस होंगी उसमें हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। मतलब एक स्टिच में नहीं करना है, यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे लिखा हुआ है, मतलब एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, दूसरी स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरी स्टिच में तीसरा सिंगल क्रोशे। ये हमें यहाँ पे साथ में नहीं करने हैं, एक ही इसमें 3 नहीं कर देने हैं। एक ही इसमें 3 करेंगे वो थोड़ा इंक्रीज का वो हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, वो नहीं करना है। एक में नहीं करना है, अगर एक में करे होते तो वो अलग पैटर्न से लिखे होते हैं, वो और ब्रैकेट में लिखे होते हैं, और उनमें मोस्टली मेंशन होता है इन सेम स्टिच। इन सेम स्टिच मतलब तब हमें वो एक ही स्टिच में इतने सिंगल क्रोशे करने। यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सिंगल क्रोशे, मतलब एक स्टिच में एक ही करना है। काफ़ी टाइम ये मेंशन नहीं होता है कि एक ही स्टिच में एक ही करना है, पर ये समझने वाली बात है। यहाँ पे सिर्फ लिखा है 3 सिंगल क्रोशे, और वो सिर्फ 3 सिंगल क्रोशे में कोई ब्रैकेट नहीं है, मतलब 3 अलग उसमें
3 सिंगल क्रोशे करने हैं। फिर उसके बाद कॉमा लिया है, फिर नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करना है। तो इसमें क्या होगा, एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, दूसरी स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरी स्टिच में तीसरा सिंगल क्रोशे, फिर जो चौथी स्टिच होगी उसमें हमें सिंगल क्रोशे इंक्रीज करना है, यानी उसमें 2 जाएंगे। तो ये 3 और फिर इंक्रीज के 2, तो ये 5 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे अगर हम एक बार ऐसे रिपीट करेंगे। ऐसे हमें कितनी 8 बार रिपीट करना है। तो ये 40 जो इसकी टोटल काउंट होंगी स्टिचेस वो 40 होगी, जो कि ब्रैकेट में लिखी हुई है। इसी तरह से ये पूरा पैटर्न चल रहा है। फिर नीचे में देखो R6 में क्या है, 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, मतलब 2 अलग अलग स्टिचेस में 2 अलग अलग सिंगल क्रोशे, मतलब एक वाले में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे वाले में दूसरा सिंगल क्रोशे, ऐसे करना है। मे बी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, पर अगर यहाँ पे लिखा है 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे और कोई ब्रैकेट सिर्फ उसमें ब्रैकेट नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट उस पूरे उसमें है, तो हम 1 सिंगल क्रोशे एक में करेंगे, देन दूसरे में एक सिंगल क्रोशे, फिर तीसरे में एक सिंगल क्रोशे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे है 2 सिंगल क्रोशे, 2 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे, एक में दूसरे स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज है, फिर एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, मतलब वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर आएगा 2 सिंगल क्रोशे, मतलब एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, दूसरी स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे, तो हम इसे काउंट करेंगे 1 एंड 2, देन इसका मतलब होता है 2 सिंगल क्रोशे। इसका जो ये है हमें 8 टाइम्स रिपीट करना है सेम पैटर्न, मतलब 2 सिंगल क्रोशे हमने एक सिंगल क्रोशे किया, दूसरा कर लिया एंड में वाला जो था। इसके बाद क्या करना है, हमें फिर से स्टार्टिंग में दिया हुआ है 2 सिंगल क्रोशे, मतलब हम फिर से एक स्टिच में सिंगल क्रोशे करना है, फिर से दूसरी स्टिच में सिंगल क्रोशे करना है, ये ऐसे रिपीट हो रहा है। फिर इसमें 5 में आ गया, 5 में भी 5 सिंगल क्रोशे करना है, इंक्रीज करना है। यहाँ पे कोई भी जो भी लिखा हुआ है, ये इसमें किसी में भी ऐसे ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ एक उसमें, और ना ही किसी में मेंशन है कि आपको ये सेम स्टिच में करना है। तो इसका मतलब ये जितने भी 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे, 7 सिंगल क्रोशे, तो ये आपको एक स्टिच में एक ही करना है, मतलब एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरी स्टिच में नेक्स्ट सिंगल क्रोशे, ऐसे करके ये 9 स्टिचेस होंगी और 9 सिंगल क्रोशे होंगे। ये पूरा पैटर्न इसी तरह से चल रहा है, पूरा बता के कोई फायदा नहीं, आप ऐसे ही समझ सकते हो इसे। तो ऐसे ही R6, R7, R8, R9, R10 में ऐसा चल रहा है। तो यहाँ जो ब्रैकेट्स हैं, यहाँ लास्ट में इसमें लिखा हुआ है कि टोटल स्टिच काउंट कितनी है, ठीक है। फिर हम ये नेक्स्ट करते हैं, इसमें देखिए आप ये जो R12 लिखा हुआ है, ये जो R12 है इसके बाद लिखा हुआ है इन BLO। BLO मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बैक लूप ओनली। बैक लूप ओनली मतलब जैसे मैं ऐसे पैटर्न यूज़ कर रही हूँ, ये मैं ऐसे बना रही हूँ, तो जो मेरी तरफ मैंने कहा था ये जो V है, मैं दिखा चुकी हूँ, जो V है मेरी तरफ वाली जो होगी वो फ्रंट होगी और जो दूर वाली होगी वो बैक होगी। इसका मतलब जो भी हमें आगे का पैटर्न करना है वो हमें सिर्फ पीछे वाली रो में ही करना है, आगे वाली में नहीं करना है। इसका बैक लूप ओनली का मतलब ये होता है। बैक लूप ओनली में हमें करना क्या है, 9 सिंगल क्रोशे कॉमा 1 डिक्रीज, और ये 8 टाइम्स रिपीट करना है, जिसका इसका टोटल स्टिच काउंट होगा 80। तो ये 9 सिंगल क्रोशे हमें अलग अलग स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करने हैं, यानी टोटल 9 जो है वो स्टिचेस होंगी और उसमें हमें 9 सिंगल क्रोशे करने हैं, एक इसमें एक एक करके। फिर जो लास्ट में होगा एक डिक्रीज करना, फिर यही हमें रिपीट करना है, फिर से 9 जो है स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करने हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है, ये देखिए जिसमें R13 लिखा हुआ है, फिर डैश किया हुआ है, 26 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये राउंड 13 से राउंड 26 तक हमें ये जो पैटर्न इसके आगे लिखा हुआ है यही रिपीट करना है। मतलब जो 13th राउंड में हमने जो किया है, फिर 14 राउंड में, 15 राउंड में, 16 राउंड में, फिर आगे के ऐसे 26 राउंड तक जो है हमें सेम यही चीज़ करनी है, मतलब एक ही चीज़ करनी है सारे राउंड्स में, ये वो बोलना चाह रहा है। तो इसलिए R13 डैश करके फिर जो भी नंबर लिखा है वहाँ तक उस वाले राउंड तक, फिर यहाँ पे लिखा है 80 सिंगल क्रोशे। 80 सिंगल क्रोशे मतलब हर एक स्टिच में एक एक हमें सिंगल क्रोशे करना है, जैसे हमने ऊपर लिखा था यहाँ पे ब्रैकेट में 80 लिखा है, मतलब 80 स्टिचेस हो गई हैं, तो हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। और फिर यहाँ पे भी देखिए स्टिच काउंट जो है वो 80 है, क्योंकि हमने हर उसमें एक एक किया था तो इसीलिए वो 80 ही रहेगी। हाँ, उसके बाद इसने एक और ब्रैकेट बना रखा है, इसमें लिखा है राउंड 14 राउंड्स। तो 14 राउंड्स का मतलब जो 13 और 26 इसके बीच में जितने भी राउंड्स आते हैं, टोटल ये 14 राउंड्स है। तो या तो आप काउंट कर लो 13, 14, 15, 16 ऐसे करके काउंट कर लो, या तो आप सीधे 13 से कर लो 1 राउंड, राउंड 2, वो अलग से काउंट करना है। यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि वो टोटल कितने राउंड्स हुए, वो 14 राउंड्स हुए हैं। मैं प्रेफर करूँगी कि आप ये राउंड 13, 14, 15 ऐसे ही काउंट करो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें।
फिर आ गया राउंड 27। राउंड 27 में यहाँ पे FLO लिखा है। FLO मतलब आ गया फ्रंट लूप ओनली। फ्रंट लूप कौन सी होगी? जो हमारे साइड में होगी, यानी जो वी के उसमें हमारी तरफ है वो फ्रंट लूप है, उसमें वर्क करना है, हमें बैक लूप लेनी ही नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद फ्रंट लूप ओनली में हमें क्या वर्क करना है? 3 सिंगल क्रोशे करना है, और मतलब 3 अलग अलग जो है स्टिचेस में 3 सिंगल क्रोशे करने, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे। फिर इंक्रीज करना है चौथी स्टिच, ये हमें 20 टाइम रिपीट्स करना है। और उसके बाद फिर ये आ गया ब्रैकेट में 100 स्टिचेस होंगी। तो ये पूरा पैटर्न ऐसे ही चल रहा है, हाँ ये सिमिलर है। फिर ये R30 से हमें ये जो R30 है उसमें डैश लिखा हुआ है, फिर 36 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था इसका मतलब ये होता है कि R30 से R36 जो है इसके पीछे जो भी लिखा है वो पूरा हमें सेम ही पैटर्न यूज़ करना है। तो इसमें क्या लिखा है? 110 सिंगल क्रोशे। तो हमें सारी स्टिच में 110 सिंगल क्रोशे करने हैं, मतलब एक एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। तो ये पूरे इसने यहाँ पे ये 30 और 6 इसमें वो करके ये 7 राउंड्स हो रहे हैं, तो इसने ब्रैकेट में वो भी मेंशन करा है। तो ये पैटर्न यहाँ कंप्लीट होता है। इसके जो लास्ट में है उन्होंने क्या लिखा हुआ है? SLST मतलब स्लिप स्टिच करना है हमें। पूरा सब चीज़ खत्म हो गया, उसके लास्ट में हमें एक स्लिप स्टिच करना होता है। और एंड FO यहाँ पे कट भी होता है, स्लिप स्टिच करना है, कट करना है। और FO मतलब फास्टन ऑफ। फास्टन ऑफ मतलब होता है कि हाइड कर देना है, उस यान को छुपा देना है, मतलब वो दिखना नहीं चाहिए। अगर किसी भी उसमें अगर वो यान ऐसे दिखेगा वो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसे हाइड कर देना है, उसको बोलते हैं हम फास्टन ऑफ। मैं लीनियर पैटर्न तो मेरे पास ऐसे मतलब मुझे कुछ ऐसा खास दिखा नहीं, पर ये एक बहुत ही मिनी पैटर्न है, एक लीफ का पैटर्न है ये। मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, आप इससे मतलब ये है कि ऐसा होता है, एक ऐसा भी एक पैटर्न लिख सकते हैं लोग, लिख तो कैसे भी सकते हैं, वैसे उनकी अपनी चॉइस के ऊपर होता है, बस आपको समझ आना चाहिए। और एब्रिविएशन को पहले ही मेंशन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लीव के लिए 21 चेन्स जो है वो आपको करनी है, मतलब आपको पहले स्लिप नॉट करना होगा, वो मेंशन नहीं है यहाँ पे। लीनियर पैटर्न में मेंशन नहीं है तो आपको क्या करना होगा? ऑब्वियसली स्लिप नॉट करना होगा, उसके बिना स्टार्ट ही नहीं होगा कोई क्रोशे प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है इसलिए हम स्लिप नॉट करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है 21 चेन्स, मतलब हमें चेन्स जो है वो 21 करनी है, काउंट करनी है, 21 तक हो जाएगी। फिर वो 21 हो जाएंगी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्लिप स्टिच, फिर उसके बाद लिखा हुआ है सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, फिर ट्रबल क्रोशे, फिर एक और ट्रबल क्रोशे। जैसे यहाँ पे ये ट्रबल क्रोशे और ट्रबल क्रोशे लिखा हुआ है तो यहाँ पे वो 2 डबल क्रोशे भी लिख सकते थे, 2 TR भी लिख सकते थे, तो उससे भी यही मतलब हुआ कि एक में एक करना है, दूसरे में दूसरा करना है। अगर वो 2 ट्रबल क्रोशे लिखते और देन एक ब्रैकेट कर देते उसके बाहर से, इस चीज़ का मतलब होता है कि ये दो जो है 2 स्टिचेस हमें एक ही उसमें करनी है, मतलब एक सिंगल स्टिचेस हो गई, उसके बाहर एक ब्रैकेट हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि वो दो जो चीज़ है वो एक ही इसमें करनी है, नहीं तो वहाँ पे मेंशन होगा सेम स्टिच। नहीं मेंशन है तो भी अगर एक सिंगल स्टिच में अगर ऐसे लिखा है 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे या सिंगल क्रोशे, हाँ मतलब 4-5 सिंगल क्रोशे, तो इसका मतलब हुआ ये सारी हमें एक ही स्टिच में करनी है, उसमें ब्रैकेट होना चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिख सकते हो कि वो 2 TR, इसकी जगह पे 2 उन्होंने लिखे हैं TR, TR, तो 2 TR लिख के कॉमा कर सकते हैं, ब्रैकेट नहीं देते, तो ये सेम मीनिंग हुई। फिर आ गया DC, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, फिर आ गया स्लिप स्टिच, फिर एक और स्लिप स्टिच। तो यहाँ पे भी जो मैंने बताया वो यहाँ पे 2 SLST लिख सकते थे, उसका मतलब सिमिलर हुआ कि एक स्टिच में एक स्लिप स्टिच, दूसरे स्टिच में दूसरे स्लिप स्टिच। फिर आ गया सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, फिर ये डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, फिर ये पूरा स्टिच ऐसे चल गया और इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट लगा मतलब एक मतलब होगा उसका, यहाँ पे क्या मतलब है? ब्रैकेट के बाद इन्होंने लिखा है रिपीट द सेम पैटर्न इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द चेन। हमने चेन बना ली थी, 21 चेन बनाई थी, इसके बाद इसने पूरा पैटर्न जो लिखा है वो हमने पूरा यहाँ से उसे क्रोशे किया यहाँ तक, एक एंड तक पहुँच गए हम। फिर इसने ब्रैकेट दिया, तो ब्रैकेट के बाद उसने कहा है जो सेम पैटर्न है वो रिपीट करना है दूसरी साइड में, तो हम ऐसे टर्न करेंगे उसे, फिर दूसरी साइड से हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। तो ये वाला जो हमारा वो था ब्रैकेट था, ये किसके लिए था? कि ये सारे स्टिचेस रिपीट करने। ब्रैकेट का हमेशा कोई मतलब होता है, ब्रैकेट ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है, या तो उसके पीछे रिपीट होगा, या तो अगर वो रिपीट वगैरह कुछ नहीं है तो वहाँ पे मेंशन होगा कि ये सेम स्टिच में करने हैं।
तो ये थी हमारी हाउ टू रीड अ पैटर्न वाली वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी नहीं थी, या मुझे क्या ऐड करना चाहिए इसमें, ये सब बताना। और जब आप समझ जाओगे कि ये पैटर्न कैसे बनते हैं, तो आप खुद से भी फ्री हैंडली ये वाला करके और उसके पैटर्न लिख सकते हो। मतलब जैसे सपोज साइजेस वगैरह के लिए, सपोज मान लो कोई हैट आप वो बना रहे हो, तो उसने दिया है कि इसको इतने करने, पर सपोज आपको आपके हेड में वो जो बहुत बड़ी हो रही है, तो आप उसे शॉर्ट करना चाहते हो, तो उसमें आपको पैटर्न कट करना पड़ेगा। तो ये सब कैसे चेंजेस वगैरह करने हैं, ये भी हम आगे की वीडियोज में सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे नीचे ज़रूर बताना, और थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। बाय बाय।